गुड इवनिंग मानसी। वेदांत क्या कह रहा हो? सॉरी सर, मैं सबकी तरह नहीं यार, हमसे क्यों? मतलब देखो ऐसा होता है ना। सबको आवाज आ रही है क्या? एक बार क्लियर करना बेटा। यस सर, आ रही है सर। राधि राधिका बेटा, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज, अच्छा मैं पहले कैमरा ऑन कर लेता हूँ, चलो ठीक है। कैमरा क्लियर नहीं है क्या? चलो इसका कैमरा थोड़ा साफ कर देते। अभी ज्यादा कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, बट चलो ठीक है, काम चला लेंगे। गुड इवनिंग नीरज, गुड इवनिंग बेटा। चलो हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? नीरज गुड इवनिंग बेटा। सर हमारी तरफ से सॉरी बोलते हैं, देखो ऐसा होता है बेटा, बात को समझो। गुड इवनिंग टू ऑल, सबको आवाज आ रही है आगे सब लोग? यस सर। यस सर। देखो एक चीज समझो, दरअसल ऐसा है, पहली बात तो हम भी कोई आपकी एज के नहीं है, ठीक है? आपकी लगभग अभी कितनी एज हो रही होगी? आप 18 के आसपास के होगे सभी लोग, ठीक है? मेरी एज जो है वो 26 हो जाएगी जुलाई में, ठीक है? तो वैसे तो देखा जाए तो कितने, 6 और 2 8 साल तो हम ही बड़े हैं आपसे। बाकी अभी जो आपको टीचर पढ़ा के गए वो आपसे काफी सीनियर है, और जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो आपसे बहुत ही ज्यादा सीनियर है। तो बात ये होती है, देखो हम लोग यहाँ पे देखो फन फन वे में कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है? फन वे में, और कुछ भी का मतलब ये भी नहीं हो सकता कि आपने कोई भी आप लिमिट क्रॉस कर दो, ठीक है? तो टीचर है, आप मस्ती में कुछ भी पूछो, चुटकुला सुन लो, सुनाओ, कुछ भी करो। वो भी तब जब आपका क्लास का टाइम, देखो आप हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे 1.25 घंटा मिलता है आपकी क्लास के लिए, ठीक है? 7:15 से मेरी क्लास चालू होती है टिल 8:30। इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी किसी टीचर की जैसे क्लास थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा चल गई, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक देना होता है, तो ले दे के हम लोगों की क्लास आपके साथ 1 आवर की होती है, ठीक है? 1 घंटे की हमारी क्लास होती है। अब 1 घंटे में अगर आप हमसे कायदे की बात कुछ भी पूछते तो हम बताएंगे। देखो हम तो मेरा तो बिहेवियर आपके साथ ऐसा है कि हम आपके साथ कोई भी नॉर्मल बात करते रहते हैं, बट फिर भी ध्यान रखना बच्चा कि कभी भी किसी टीचर से आप ऐसा कुछ मत पूछो कि, ठीक है, कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए, कि उन्हें फिर ऐसे बोलना पड़े कि हम आपको क्लास से निकाल देंगे, ये कोई अच्छा मैनर नहीं, ठीक है? आप सब लोग, हमने बोला ना, आप सब ने कितने बच्चे थे? 300 में से बच्चों में से आप हो ना जिन्हें आपने एग्जाम क्वालिफाई करके तो आप आ रहे हो? क्या आपके स्कूल के जितने बच्चे क्या सब कर रहे हैं? क्या सब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, ठीक है? आप टेस्ट देके ही तो यहाँ पे आए हो कि नहीं आए हो बताओ? यस सर। तो इसका मतलब आप सबकी बेटा एक अच्छी इमेज बनी हुई है, तो अपनी इमेज को आप ही अच्छा और अच्छा कर सकते हो, और आप ही उसे क्या कर सकते हो, गिरा सकते हो, ठीक है? आपके हाथ में। तो आप सबको हम जब भी आपको पढ़ाने आते हैं तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई देखो ये 26 बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उन बच्चों में से हैं जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी हमने लेवल सेट कर रखा है कि हाँ भाई ये बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे हैं। अब अगर आप यहाँ से अपने आप को वापस से नीचे लाना चाहते हो, वो आपके हाथ में, ठीक है? चलो खैर, अब लेक्चर पूरा नहीं देंगे, नहीं तो पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। चलो भाई, तो लास्ट हेडिंग हम लोगों ने डाली थी रिएक्शन विद हेलोजन, ठीक है? यही तो रिएक्शन थी हम लोगों की। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं अविनाश, देखो बात ये है कि दिन खराब नहीं आता है, बस हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ चाहिए अपनी चीजों पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपने बिहेवियर पे, बस इन पे आप कंट्रोल रखो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? आप कल उनसे अच्छे से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, नहीं तो अपना यही होता रहेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस पे। तो हमें देखना है कि मेटल के साथ जो हाइलाइट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। मेटल हाइलाइट्स कैसे बनेंगे ये हमें देखना है, ठीक है? अब पहले तो एक बात समझो, मेटल्स बेटा जो है अपने पास, कौन से मेटल्स हैं अपने पास? मेटल्स हैं, अच्छा सिमरन बहुत अच्छी बात है। अब सब लोग इधर देखो, अब चैट ना करो, अब यहाँ पे पहले आ जाओ। अरे बहुत अच्छी बात है सिमरन, लेकिन अब सिमरन अगर आपने बहुत ज्यादा मैसेज किए तो आपको हमसे पड़ जाएगी डांट, ठीक है? अब यहाँ पे पहले मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं। और आज आप भी नहीं डांटोगे? अच्छा हम भी नहीं डांटेंगे? अरे हम तो वैसे भी नहीं डांटते हैं, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, मेटल की बात हो रही है, मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन कब करेंगे, ठीक है? कौन सा मेटल? ग्रुप 16। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग ग्रुप 16 पढ़ रहे थे, सबको याद है कि नहीं याद है? तो अगर मैं यहाँ पे जितने भी हैलाइड लिखेंगे वो किसके लिखेंगे? वो हम लिखेंगे, अरे यार पहले एक सेकंड को यहाँ, अच्छा वो वाला पेज, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ये जो चल रहा था ग्रुप 16 यही वाला रहेगा, ठीक है? चैप्टर अपना क्या कौन सा चल रहा था? एक सेकंड को पहले मुझे रिकॉर्डिंग देखने दो, आज एक तो चल रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरी बात सुनो, चैप्टर का नाम आपका पी ब्लॉक ही रहेगा, और पी ब्लॉक के अंदर जो टॉपिक था वो ग्रुप 16 ही था। ग्रुप 16 कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है? तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, किसकी? ग्रुप नंबर 16 की, ठीक है? तो उसके आगे से हम लोग देख रहे हैं, ये हम भूल गए थे इस पेज को दिखाना, और कहाँ पे ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? तो हाँ, अब हम आपको बता रहे थे कि अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद हेलोजन, तो हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हेलोजन से? ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट है उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं? हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है? तो देखो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि यहाँ पे 3 ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है? एक लिख दो इधर, ठीक है? एक लिख दो आप यहाँ पे,
और एक लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। एक हम लोग क्या लिखेंगे, एक हम लोग लिखेंगे EX2, एक हम क्या लिखेंगे, एक हम लिखेंगे EX2, एक आप लिख लो EX4 एंड लास्ट वन इज EX6, ठीक है। तो आप तीन टाइप के हैलाइड जनरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि ग्रुप 16 के जो हैलाइड है वो कितने टाइप के होते हैं, ध्यान रखना तीन टाइप के, एक EX2 टाइप के, एक EX4 टाइप के और एक EX6 टाइप के, ठीक है। इन्हें हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, बता सकते हो क्या, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डायहैलाइड, डायहैलाइड ही तो है। ये कौन से हो जाएंगे, ये आपके कौन से हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड। हाँ ये हो जाएंगे टेट्राहैलाइड। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साहैलाइड, ठीक है। टेट्राहैलाइड, हेक्साहैलाइड एंड हाँ मोनोडाई एंड ट्राइहैलाइड, ठीक है। ये भी लिख लेना डायहैलाइड, इनके ज्यादा हम लोग को पूछी जाती नहीं है। अच्छा एक बार ध्यान रखना बेटा, अगर आपसे कहीं मान लो साइड में लिख देते हैं इस चीज को, हम यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं साइड में, कि अगर आपसे बोले कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजेंस की बात हो रही है, तो आपको पता है बेटा कितने टाइप के हैलाइड अपने पास, अपने पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, अपने पास कौन कौन सा है, एक तो अपने पास फ्लोरीन है निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव, देन उसके बाद Br निगेटिव एंड देन I निगेटिव। इनमें से बताओ बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हैलाइड होगा, इन चारों में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड कौन सा होगा, क्लोरीन। क्लोरीन होगा। क्योंकि 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 आप क्या कर सकते हो, साइड में एक चीज लिख लो आप, ओके मानसी, ठीक है, आप साइड में कहीं पे भी ट्रिक बना के लिख लो कि निगेटिव चार्ज बेटा जो होता है आपका, निगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, ठीक है। यहाँ पे लिखो साइड में कहीं पे, इसे हटा देंगे, ठीक है, इसे नोट कर लो, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की स्टेबिलिटी हमेशा नेगेटिव चार्ज स्टेबल करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। आई बात समझ में, मतलब अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्टेबल होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। हालांकि उनके हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, बट समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में से कौन सा ज्यादा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बस इतना बताना चाह रहे हैं, तो कहीं पर साइड में नोट कर लो आप कि जो आपकी नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इसे हटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है। चलो इतना समझ में आया सबको। अब टेट्राहैलाइड कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। देखो टेट्राहैलाइड के अंदर बेटा कौन कौन से आता है, एक अपने पास आता है SF4, एक आता है अपने पास SF4, एक आएगा अपने पास SeF4 और एक अपने पास आएगा TeF4। तीनों की बेटा प्रॉपर्टीज अलग अलग है, फिजिकल भी एंड केमिकल भी। मतलब ये कि ये अपने पास क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, SeF4 लिक्विड होता है, ठीक है। और जो आपका SF4 होता है ये क्या है, ये गैस है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, एक गैस, ठीक है। इतना लिख लिया सबने। यस सर। यहाँ पे बेटा क्या लिखो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हाँ हाँ अभी हम लिख ही रहे हैं, पेज को हटा नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिख लो बेटा कि ओनली हेक्साहैलाइड जो होते हैं, ओनली हेक्साहैलाइड इज स्टेबल। जो आपके हेक्साहैलाइड होते हैं सिर्फ वही स्टेबल होते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ आपके जो हेक्साहैलाइड्स हैं वही क्या होते हैं, वही आपके स्टेबल बोले जाते हैं। सिमरन मेरी बात सुनो बेटा, SeF4, हाँ SeF4 तो लिक्विड ही होता है, ठीक है। मुझे लगा आप SF4 बोल रहे हो, ठीक है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि SeF4 लिक्विड जो है वो एसिड होगा। हाँ बेटा और क्या, एसिड होगा, ठीक है। इतना नोट करने के बाद आप इसमें एक चीज और लिख लो बेटा, लिखो ऑल हेक्साफ्लोराइड, ऑल हेक्साफ्लोराइड आर गैसेस। जितने भी हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, वो सबके सब गैसेस होते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा सा रह गया है, ग्रुप 16 बहुत थोड़ा सा रह गया है, इसे फिनिश करते हैं अभी और अभी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अब वो मिस्टेक आप लोगों ने बताई नहीं या कह लो हमने ध्यान नहीं दिया, वो हुई है बस। किसी को पता है क्या मिस्टेक है, नहीं पता ना, सर पता है सर। क्या पता है बताओ, सर बताओ।
सर पता पता है तो नहीं, पता। हाँ मेरे हिसाब से तो पता नहीं सर, बाकी दो दिन खराब चल रहे हैं सर थोड़े। अबे तू तो एक ही बात को लेके बैठ गया। ठीक है यार, टीचर का काम ही डांटना। ठीक है, मेरी बात सुनो। मिस्टेक बेटा ये हुई है कि एक्चुअल में हुआ ये है कि आपका बेटा जो ग्रुप 15 था उसके दो पार्ट थे, एक था पार्ट 1, एक था पार्ट 2। तो एक्चुअल पार्ट 2 में हालांकि ज्यादा है नहीं कुछ, वो मुश्किल से 20-25 मिनट का ही टॉपिक है। हमने आपको पार्ट 1 करा के फिर हमने क्या करा, ग्रुप 16 स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे ये कैसे सर हो गया? ये ऐसे हुआ कि हमने आपसे जब पूछा उस दिन की ग्रुप 15 आपका कंप्लीट हो गया, तो आपने बोला कंप्लीट हो गया। तो मेरे दिमाग में याद ही नहीं रहा, मुझे नहीं याद रहा कि हमने सिर्फ एक ही पार्ट करा है, उसका एक पार्ट बाकी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने लगे ग्रुप 16। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको ग्रुप 15 जितना हो गया, जिसका एक पार्ट जो बचा हुआ है, जब आपका ग्रुप 16, 17, 18 ये तीनों निपट जाएंगे तो लास्ट वाला जो लेक्चर होगा उसी में हम क्या करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को आपको करवा देंगे। बोलो बात समझ में आई क्या हमने बोला? यस सर। जो ग्रुप 15 है बेटा उसमें थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा अपना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा वेदांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बोला। इंसान से गलती होती, बिल्कुल सही बात है। तो दरअसल बात यह है कि वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम क्योंकि ग्रुप नंबर 16 को स्टार्ट कर चुके थे, तो अब अगर इसके बीच में कराएंगे तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो 16 आप कंप्लीट कर लो, 17 कंप्लीट कर लो, 18 कंप्लीट कर लो। 18 जिस दिन खत्म होगा उसी दिन हम क्या करेंगे, 15 मिनट के अंदर अंदर वाला टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना नोट हो गया सबका? यस सर। चलो भाई, एक मिनट रुक जाओ सर, एक मिनट। रुके बेटा, रुके 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 हैं भैया। हो हटाए गया बेटा, सर। हटा दे। चलो, यस सर। अब हाँ तो जो है, हम जैसे थोड़ा ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, कीबोर्ड से सोचते स्लाइड चेंज कर दें, तो कीबोर्ड काम ही नहीं करता है। सोचो उस टाइम पे कितनी गुस्सा आती होगी, क्या कर सकते हैं। यस सर। सर आज नहीं पियेंगे आप चाय? सर पानी पी लो सर। हेडिंग डालो डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डालो डाई ऑक्सीजन। देखो राधिका, ऐसा ना, ऐसा होता है कि अभी तक हम दिल्ली में रह रहे थे। ठीक है, मतलब रहते तो अभी भी दिल्ली में रहे, 3 दिन की छुट्टी पे आए हुए थे एक्चुअल में घर पे अपने। तो यहाँ पे हम चाय पी लेते हैं, घर वहाँ दिल्ली जब जाते हैं तो वो नहीं पीते, क्योंकि वहाँ अकेले रहते हैं, तो अकेले चाय बनाने का मन ही नहीं करता। सर फिर कॉफी पी लिया करो। पानी सर, देसी जुगाड़ सर, पानी पी लो। सबसे बढ़िया तो पानी में। चलो यस डाई सर। ऑक्सीजन हेडिंग डालो जल्दी से। सब अलग अलग आंसर बताना, कोल्ड टी, दुनिया टी। भैया सबसे मजा आता है चाय में, देखो तुम्हें सही बताएं। ठीक है, ये तो यस कहने की सर। बात है, अमीरों के चोचले हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया मजा आता है चाय में। ठीक है, अब आप क्या करो, डाइऑक्सीजन में सबसे पहले बेटा हेडिंग डालो प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट कोई बात नहीं, हम लोग मजे ले लेके पढ़ते रहेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो, हमने आपका सॉलिड स्टेट निपटा दिया, सॉल्यूशन निपटा दिया, तीसरा चैप्टर उठाया। ठीक है, इसे भी हम लोग अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी, और मतलब केमिस्ट्री का 12th में आप जो केमिस्ट्री पढ़ा उसमें सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है तो पी ब्लॉक है, क्योंकि इसमें आपको कितने ग्रुप पढ़ने पड़ते हैं, 15, 16, 17, 18, 4 ग्रुप, इस वजह से बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। ठीक है, चलो इसके अंदर आप फर्स्ट हेडिंग डालिए प्रिपरेशन के अंदर। क्या करना हम लोगों को, हम लोगों को डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन करना है। तो हम डाइऑक्सीजन कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको क्या लिखना है, लिखो आप, हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, हीटिंग सर ऑक्सीजन पेन थोड़ा कंटेनिंग। सा बड़ा कर लो, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें बेटा? सर पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो, दिखाई नहीं दे रहा है। पेन का साइज बड़ा कर लें या थोड़ा बड़ा लिख दूं? चलो अच्छा, अब दिख रहा है बेटा? अब दिख रहा है क्या? यस सर। देखो, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं, जो भी ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो भी हमें डाइऑक्सीजन मिल जाएगा। देखो, चाहे डाइऑक्सीजन बोलो चाहे ऑक्सीजन बोलो, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चाहे ऑक्सीजन बोल दो चाहे डाइऑक्सीजन बोल दो,
ऑक्सीजन किसकी फॉर्म किस किस फॉर्म में होता है बेटा? देखो, एक तो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है, या तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगा, या फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? O3 हो जाएगा। तो जनरली ऑक्सीजन यही इन्हीं 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा कंपाउंड उठाएंगे जो ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट है, जैसे लाइक KClO3, तो हम क्या करेंगे 2KClO3 को उठाएंगे और इसे क्या करा देंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, बस अपने लोग इसे हीट कर देंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे। O4 क्यों नहीं होता बेटा? देखो, कोई भी एलिमेंट उतने ही तो बॉन्ड बनाएगा जितने उसकी वैलेंसी, या फिर जितना उसे वैकेंट ऑर्बिटल, जब उसकी वैकेंसी कंप्लीट रहेगी, जब तक वैकेंसी रहेगी तब तक बॉन्ड बनाता रहेगा। जब उसका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, तो फिर बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं MnO2। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो KCl आपका अलग निकल जाएगा, प्लस यहाँ से आपका 3O2 जो है वो अलग निकल जाएगा, और इसी को तो हमें बनाना था, यही तुम चाह रहे थे कि बन जाए। ठीक है, डाई ऑक्सीजन बनाना था, तो हमारा डाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। अब आप बोलोगे क्या सर हमें ये रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी? तो हाँ बेटा, आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। कहीं से भी कोई भी पॉइंट, देखो पी ब्लॉक, पता क्यों? देखो पी ब्लॉक पढ़ने में तो मजा आता है, लेकिन रटने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा बहुत रिएक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और पी ब्लॉक का पता कितना नंबर आता है? बताओ, आप सोच के बताओ, पी ब्लॉक से आपके कितने क्वेश्चन आते होंगे अप्रोक्सीमेटली? सर अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स? 8 नंबर का? स्कूल एग्जाम में। ये सर +1 में 3 नंबर का ही आया था। सर +2 में तो 7 मार्क्स का आता है हमारे स्कूल एग्जाम्स में। हाँ हाँ हाँ, चलो 8 से 10 नंबर तो बोर्ड एग्जाम में मान लो। जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें कम से कम मान के चलो, हाँ इतने ही मार्क्स मान के चलो, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि बेटा इसमें पता क्या होता है, सिर्फ ये नहीं, मेन ब्लॉक जो होता है, मेन ब्लॉक का मतलब समझते हो? मेन ब्लॉक का मतलब S एंड P दोनों, S एंड P दोनों, S एंड P दोनों मिला के। ठीक है, जो आपका वो आता है सर समझ आपका गया था, कैमरा आवाज लग गया उठ रही है क्योंकि सर आपकी स्क्रीन ही अब फ्रीज सही हो होगा। गई। अब आप हमें सही है? दिख हेलो हेलो, देख ही नहीं रहे? नहीं मतलब सर। मतलब सर वॉइस ही सुनाई दे रही है, दिख नहीं रहा। वेदांत आप होस्ट बन गए, मुझे होस्ट बनाओ बेटा। वेदांत आप होस्ट बन चुके हैं, प्लीज मुझे होस्ट बनाइए। अरे वेदांत, आवाज आ रही है आपको? सर क्या पता कहीं गया हो सर, मतलब बना दिया। चलो बना दिए बना दिए बना दिए। ये पता नहीं क्या हुआ भाई, बस यहाँ घर पे आओ तो नेटवर्क का यही इशू हो जाता है, वहां पे सब सेट है। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? देख लीजिए जरा। यस सर। यस सर। बेटा देख के बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। सर हो रही है सर। ठीक है ठीक है, मेरी आवाज भी आ रही है ना क्लियर एकदम? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या करेंगे, ज्यादा फीलिंग ना लो वेदांत। चलो ठीक है, हाँ अब क्या कह रहे थे, अब सेकंड हेडिंग डाल दो बेटा, सेकंड हेडिंग डालो, इतना नोट करो फिर डालो आप सेकंड हेडिंग। ठीक है, बोलें क्या? यस सर। सर 2 नहीं लिखा है आपने सर? कहाँ पे? हाँ यहाँ पे सर 2 लिख लो। 2 कैसी है? ठीक है 2 लिख लो। चलो अब अगली हेडिंग डालो, अगर इतना नोट कर लिया तो हेडिंग डालो, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेस रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करा देंगे किसका, जो लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है उनका। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है उनका हम लोग क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करा देंगे। ठीक है, जैसे कि
हम क्या कराएंगे, जैसे हम लोग Ag2O का करा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या कराएंगे, HgO का करा देंगे, फिर हम लोग क्या करा देंगे, PbSO4 का करा देंगे, ठीक है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है उनका अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब उसे आप क्या करो, हीट करा दो, तो भी हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाए, Ag+O2 निकल जाएगा, रिएक्शन बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। Hg+O2 निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से PbO+O2 निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। PbO+O2, ये Pb3O4 है, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, Pb3O4, ठीक, जल्दी इतना लिख दो। सर हीट होने में टेम्परेचर कितना लगेगा? सही गलत नहीं हुई, नहीं पीबी फिर O+O2, ये तो 3 नहीं बनने वाली, यहाँ पे साइड पे 4 है। क्या करो बेटा, क्या बोलो बेटा, आप क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल लो, बात सुनो। देखो ये सिर्फ हमने रिएक्शंस लिखी ना, बैलेंस आपको खुद करना, मैंने पहले बोल दिया था, ठीक है। स्पेशली इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस आप खुद करोगे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके, ठीक है। सिर्फ हमने मैं बोल रिएक्शन, हाँ रहा कि सर इनको मतलब हीट होने में कितनी एनर्जी लगेगी? कितनी एनर्जी निकलेगी, देखो ऐसा एक एक मतलब हम लोगों ने रिएक्शंस का तो मैंने तो बेटा नहीं पढ़ा कि एक एक एनर्जी मतलब प्रॉपर हर रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलेगी या फिर कितनी एनर्जी चाहिए होगी, हमने तो याद नहीं किया ना, आपसे पूछा जाता है। जो चीज आपसे पूछी जाएंगी वो आपको करा दूंगा, ठीक है, इतना नोट कर लो। डिपेंड करता है बेटा, देखो एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर है, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पे हम लोग क्या जो टेबल पड़ी है वो टेबल ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो गल जाए या इवापोरेट हो या कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप उसे जला भी सकते हो, टेम्परेचर उठा के आप प्लास्टिक को मेल्ट भी कर सकते हो, लोहे को मेल्ट, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। इतना नोट कर लो, हो गया बेटा इतना। जैसे यस सर। और रिएक्शन को बैलेंस सब कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। अगर इतना नोट हो गया हो तो आप एक और रिएक्शन डालो, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। H2O2 का नाम क्या होता है बेटा, सर वाटर सर। H2O2 वाटर होता है, नहीं नहीं हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन नहीं पेरोक्साइड। सर वो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये बताओ, कितनी बार बता चुके हैं आप लोगों को, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी हाँ? भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो हेल्प करे। हेल्प करना, कैटलिस्ट का रिएक्शन काम। फास्ट कर देता है। देखो एक चीज समझो बेटा, एक चीज समझो, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से देख लो। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, आप लोगों ने इस टाइप का ग्राफ कई बार देखा होगा, एक बार तो हमने बना के दिखा दिया था। ये ग्राफ है मान लो, ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, इधर क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब होता क्या है, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें एक एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है बैरियर एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी। अब होता क्या है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोलिजन होता है, ठीक है। अब ये कोलिजन में जब इनका कोलिजन होगा तो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और जो इस वाले एनर्जी बैरियर को पार करके इधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जो रिएक्टेंट था वो 100% कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता था, कभी भी 100% कन्वर्ट नहीं हो पाता। समझ गए, मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, कोलिजन कराया, 50 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी भैया अच्छी खासी, जिनके पास एनर्जी थी वो कूद के उधर चले गए, 50 रह गए। फिर कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट ने क्या करा, कैटलिस्ट ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं हम इस एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं, उन्होंने कहा लो हम यहीं पर से ऐसे चले जाओ, ठीक है। अब बताओ, जब एनर्जी बैरियर कम हो गया, अब एनर्जी बैरियर कितना है, सिर्फ इतना एनर्जी बैरियर, तो अब क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है कि वो कूद के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यही कैटलिस्ट का काम है। समझ गए, कैटलिस्ट का काम क्या है कि इस एनर्जी बैरियर को कम कर देना और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना। अब रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया ना। यस सर। डिकम्पोजिशन करा के दिखाओ, ये लिखो H2O2 है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन कराओ बेटा, MnO2 की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन करा के दिखाओ जल्दी से, क्या बनेगा बताओ। सर 2H2O प्लस O2। 2H2O प्लस O2, वेरी नाइस, ठीक है, नोट कर लो, यही रिएक्शन होगी। ठीक है, इतना हो जाए उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद आप हेडिंग डालना लार्ज स्केल PPRM,
पीपीआरएन मतलब प्रिपरेशन, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, काम चला लो। अगर भैया देखो, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें हम, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें इसकी H2O की, तो क्या होगा आपको H2O की, ठीक है, H2O की अगर आप क्या करो इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो तो आपको क्या होगा कि H2 पे आपको क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा आपको कैथोड पे, कैथोड पे। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी है कि नहीं अभी तक, क्यों भाई? नहीं पढ़ी सर। पीपी क्या, पीपी नहीं लिखा, पीपीआरएन बेटा, पीपीआरएन मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, पढ़ी है। पीपीआरएन, पीपीआरएन पढ़िए तो बताओ बेटा, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, अगर पढ़िए तो साइड होती है कैथोड पॉजिटिव चार्ज और एनोड नेगेटिव चार्ज। हम तुम लोगों को एक बात बताएं, हमने तुम्हारी जितनी भी तारीफ अभी तक करी थी, अभी तक जितनी भी तारीफ तुम्हारी हमने करी थी, सब की सब जो है तारीफ बेकार होगी पूरी तरीके से, अगर तुम ये बोल रहे हो कि कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव या फिर एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ये सब गलत है, समझे बेटा। साइंस से डिसाइड नहीं करा जाता कि कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एनोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है। ट्रिक लिख लो कहीं पे, बहुत तेजी में, फुर्ती में, कहीं पे ट्रिक लिखो जल्दी से। और ट्रिक क्या है आपकी, एनऑक्स रेड कैट, कहीं पे जल्दी से लिख लो फटाफट। एन का मतलब क्या होता है, एनोड, एनोड। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन। कैट का मतलब क्या होता है, कैथोड। ध्यान रखना बेटा, पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कहां पे होगा, कैथोड पे होगा। अभी जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो अपने आपने चार्जेस बताए हैं, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ोगे तो उसमें चार्जेस अलग होंगे, और जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ोगे उसमें चार्जेस ही बदल जाएंगे। तो चार्जेस के बेसिस पे जो याद करते हो क्या एनोड क्या कैथोड क्या, वो वहीं पे धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, तो ध्यान रखना, ये ट्रिक लिख लो कहीं पे कि हमें कैसे याद रखना है। हमें याद ये रखना है कि एनऑक्स रेड कैट मतलब ये एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। बस पूरी यूनिवर्स में कोई रिएक्शन हो रही हो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। इतना याद कर लो बस। साइड में कहीं पे जल्दी से ट्रिक लिखो, ये इगली, यस सर। ये पूरा पेज नोट करो जल्दी से। इतना सबका नोट हो गया क्या? नेक्स्ट उस पे चलते हैं फिर, यस समझ गए। सर। तो अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझ तो जला देना। जैसे कभी तुम लोगों ने सर्दियों में रॉड से पानी गर्म किया है, सर्दियों में रॉड से पानी गर्म किया है कभी? किया है। यस सर। पानी वाली रॉड हम लोग जो गर्म करते हैं वो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ही है एक तरीके की, ठीक है। उसमें पानी जल जाता है, वो पानी उबलता नहीं, खौलता नहीं है, बॉयल नहीं होता है, उसमें पानी जल जाता है। बॉयल करना एक अलग चीज है, जलाना एक अलग चीज होती है, समझे। उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं एक तरीके का, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो H2 अलग O2 अलग, हमें O2 तो चाहिए, हम प्रिपरेशन किसकी पढ़ना है, O2 की, O2 बन गया। चलो फिलहाल तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, एक हेडिंग और डाल दो, इंडस्ट्रियल पीपीआरएन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कोई बता सकता है कि ऑक्सीजन और कैसे बना सकते हैं लार्ज स्केल पे? बता दो भैया, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? सर आप ही बता दो। डिस्टिलेशन से। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। देखो क्या करेंगे हम लोग, एयर जो है उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे सबसे पहले CO2 हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या CO2 हटाएंगे, प्लस वाटर वेपर निकाल देंगे उससे, जितनी भी वाटर की वेपर्स हैं उन्हें हटा देंगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, एयर जो होती है अपने पास, एयर से हमने क्या करा, CO2 को, अदर गैसेस जितनी उन्हें हटाया, फिर हमने क्या करा, वाटर वेपर्स को हटाया, और उसके बाद हमने क्या करा, जितनी भी रिमेनिंग गैसेस हैं, जितनी भी रिमेनिंग गैसेस हैं, रिमेनिंग गैसेस, उनका हमने क्या कराया, उन्हें हमने लिक्विफाइड कराया, लिक्विफाइड कराया। एंड हमने क्या करा दिया, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन, जो बच्चे ने भी बोला मेन वही है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन करा दिया, डिस्टिलेशन, डबल एल कर लेना, ठीक है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यही हमें क्या दे देता है, ये हमें गिव्स CO2, ठीक है। तो ये बस इतने तरीके थे जिससे हम लोग क्या करते थे, जिससे हम लोग O2 को बनाते थे। और यहीं पे बेटा आपका जो 16 ग्रुप है वो निपट गया पूरा, ठीक है। तो जल्दी से इतना नोट कर लो फटाफट तेजी में।
सर कर लिया। सबका हो गया क्या? यस सर। सर एक मिनट। हाँ नोट कर लो, पता है बेटा, तभी तुम पूछते हो दोबारा। ठीक है मानसी, थोड़ी देर वेट करते हैं, बच्चे को हो जाए फिर करते हैं, ठीक है। नोट करो बेटा इतनी जल्दी से, तो तुम लोग चैट्स पढ़ते हैं। हो गया? सर एक लाइन, एक मिनट। हो गया सर। चलो पढ़ लो, अभी हो थोड़ी गया सर। हो गया ना। ये सर। अब आप क्या करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भी डाल दो, प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज इनकी हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि जनरली आपका जो O2 है वो दिखने में कैसा है, ठीक है, कैसा होता है बेटा, O2 कैसी होती है, कलरलेस। कलरलेस। और स्मेल कैसी होती है, कोई स्मेल होती है O2 की? सर ओडोरलेस होती है और टेस्टलेस होती है। टेस्ट की ऑक्सीजन कभी? नहीं मतलब अडोरलेस होती है तो मतलब टेस्टलेस होती होगी सर। बिल्कुल सही, ठीक है। और इसका जो लिक्विफाइंग टेम्परेचर होता है, ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना 90 केल्विन होता है, ठीक है। लिक्विफाइंग टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं सॉरी 90 केल्विन, ठीक है। डिग्री को केल्विन में, केल्विन को डिग्री में तो चेंज करना आती है आपको, आता है कि नहीं आता है? यस यस सर। सर आते। और सर ये फ्रीज 55 केल्विन पे हो जाता है। बिल्कुल सही, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो इसका है वो कितना, 55 केल्विन, 55 केल्विन, ठीक है। कुछ बच्चे भाई पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सर इसका बॉइलिंग पॉइंट 90.2 केल्विन होता है। अरे बहुत अच्छी बात, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट चाहो तो लिख लो, चाहो तो रहने दो, जनरली पूछा जाता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बेटा आइसोटोप्स कौन कौन से, वो भी लिख लो यहाँ पे एक पॉइंट बना के, 16O 17O एंड 18O। ठीक है। इसका मतलब इसके बाद 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन से, O16, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ। O17 हाँ, एक O16 एंड O18। और O18, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। और आपका बेटा जो O2 होता है इन जनरल, वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से बेटा, इतना नोट कर लो भैया सब लोग। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसके किसके थ्रू निकालते हो, अभी 11th में कौन सा चैप्टर पढ़ के आया बेटा, MOT के थ्रू, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम लोग निकालते हैं कि कैसा होता है पैरा या डायमैग्नेटिक। इतना नोट करिए बेटा जल्दी सब लोग, और हो जाए तो बता देना। सर हो गया। सबका हो गया क्या? सर एक यस सर। मिनट। वहां आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी तो है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड और सॉल्यूशन में से कोई टेस्ट हुआ अभी तक आपका? नहीं सर। तो चलो फिर हम इंफॉर्मेशन दे देंगे मैम को कि 2 चैप्टर में करा चुका हूँ पूरे, तो उसके टेस्ट के लिए बोल देंगे, ठीक है। तैयार कर सॉलिड लीजिए। हो गया। सॉलिड का हो गया टेस्ट? यस सर। कहाँ, यहाँ कोचिंग में पूछ रहे हैं, स्कूल का नाम नहीं बता सर, देना। नहीं सर, कोचिंग की बात कर रहे हैं। कैसे नंबर आए, नंबर वगैरह नहीं बता दो तुम लोग कुछ? सर सर नंबर कल तक निकल जाएंगे तो बताएंगे। अच्छा अभी पता नहीं चला नंबर? यस सर। चलो ठीक, कैसा हुआ? सर सर ठीक हुआ। हुआ तो खराब हुआ सर। नहीं सर मेरा तो अच्छा हुआ है। पढ़ा नहीं होगा, खराब क्या हुआ? सर शनि सर। अच्छा सिमरन, सिमरन दरअसल बात ये, आप लोगों का घर बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां तक आने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है। चलो अच्छा, हो गया सबका? यस सर। यस सर। तो चलो ठीक है, इसे नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाते हैं आगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, देखो, चाहे आपके मेटल्स हो, चाहे आपके मेटल्स हो, या फिर आपके नॉन मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, अगर ऑक्सीजन से आप उनकी रिएक्शन कराओगे तो हमेशा ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही करेंगे, ठीक है।
एसिडिक होंगे बेसिक होंगे वो अलग की बात है, बट बनाएंगे ऑक्साइड ही, ये पक्का है। इतना नोट कर लो जल्दी से। यस सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल Ca की रिएक्शन आप O2 से करा दो, ठीक है, और आप एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दो O2 से, और आप करा दो P4 की रिएक्शन करा दो O2 से, ठीक है, आप कार्बन की रिएक्शन करा दो O2 से। चलो बताते जाओ बेटा, Ca की रिएक्शन O2 से कराएंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। देखो बेटा कैसे देखते हैं, देखो भैया ये Ca है ये O है, कैल्शियम वैलेंसी कितनी 2, ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी होती है 2, एक दूसरे क्या करे कैंसिल आउट करके सिर्फ CaO बना लेगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ? यस सर, कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे Al2 इसका देख लो, Al और ऑक्सीजन का एल्युमिनियम वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al कितने हो जाएंगे 2 और O कितने हो जाएंगे 3, यानी क्या बन जाएगा Al2O3, Al2O3, है ना। तो ये आपको सब 9th वगैरह में आप सीखे हुए हो, उसी का यूज कर लिया करो, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत है नहीं। Al2O3 लिखा है प्लेटिनम को बेटा, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, बाकी मैंने शायद सुना है व्हाइट गोल्ड अलग से भी कोई आता है, वैसे तो प्लेटिनम को ही बोलते हैं, ठीक है। Al2O3, ठीक है, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा P4O10, ये वाली रिएक्शन बैलेंस करनी होगी आपको, ठीक है, और ये क्या बना लेगा CO2 बना लेगा, ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से। अच्छा एक बात और लिख लेना यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन 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 एक्सेप्ट कौन कौन सा, गोल्ड और प्लेटिनम। अच्छा गोल्ड प्लेटिनम क्यों लिखा बेटा, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम इनर्ट मेटल होते हैं, याद आया कुछ, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग इनर्ट मेटल बोलते हैं। इनर्ट मेटल क्या होता है, जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, याद आया? यस सर। और यही रीजन है कि इनकी हम ज्वेलरी पहनते हैं, याद आया? हमने बोला था कि हाँ भैया गोल्ड और प्लेटिनम ये इतने महंगे क्यों है, इनकी ज्वेलरी इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इनर्ट मेटल होते हैं, ठीक है, तो ये रखना। और आप लिखना चाहो कोई और मेटल ले लो, जैसे आपने Zn की रिएक्शन करा दो, ZnS की रिएक्शन आप करा दो किससे, O2 से बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और दूसरा आप लिख दो CH4 की रिएक्शन करा दो, O2 से बनाओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। पढ़ चुके हो, नीचे रिएक्शन तो पढ़ ही चुके हो, ऊपर वाली बताओ क्या बनेगा बेटा, क्या ZnO प्लस SO2 नहीं बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा CO2 प्लस का आपका वाटर निकल जाएगा, ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से, जल्दी इतना नोट कर लो बस, फिर हम लोग पढ़ते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है, सर। कर लिया। कर लिया, ठीक है। देखो अभी तक आपने बेटा जितनी भी रिएक्शन लिखी इसमें किसी में भी कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ये रिएक्शन अपने आप से हो रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें धक्का लगाना पड़ता है, समझे, धक्का मतलब जिन्हें कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी 2 रिएक्शन लिख लो, अलग कलर से लिख रहे हैं, चलो येलो वाले से लिख देते हैं, ठीक है। 2 रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख लेना 100%, ये आपको याद करके जानी ही जानी, ऊपर वाली भले आप छोड़ दें, ठीक है। कौन कौन सी, देखो एक तो भैया अगर आपने SO2 की रिएक्शन O2 से कराई तो ये बिना धक्के की नहीं होगी, ठीक है, बिना धक्का मतलब बिना कैटेलिस्ट के होगी ही नहीं रिएक्शन, इसे जब तक धक्का नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगी। और अगर आपने बेटा HCl की रिएक्शन करा दी O2 से तो ये भी जो है बिना धक्के के नहीं होगी, ठीक है, इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, आपको धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें धक्का किससे लगाएंगे, इसमें धक्का लगाएंगे V2O5 से, ठीक है, इसमें किससे लगाएंगे CuCl2 से, जो आप धक्का लगाओ क्या बन जाएगा बताओ, SO2 की रिएक्शन O2 से कराएंगे बेटा क्या बन जाएगा, SO4। SO3, SO4 नहीं बनता, SO3, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा Cl2 प्लस का वाटर। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखना, जिसमें धक्का लगाना वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब जहां पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक, इतना नोट कर लो जल्दी से। यस सर, हो गया। हो गया ना बेटा, कितना आंसर बता दो मानसी, Cl2 प्लस O2 नहीं होगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन भी तो रिएक्शन करेगा उससे, हाइड्रोजन जो है ये भी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, ठीक है। चलो इतना नोट हो गया ना, यस सर। चलो ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दो ऑक्साइड्स, ठीक है। हम आपको बताएं, जब तक आप जो आपका P ब्लॉक और S ब्लॉक है, जब तक आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो कि मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होगा, ठीक है, रेडियस क्या होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या, तब तक तो मजा आता है, और फिर जब रिएक्शन पढ़नी पड़ती है तो फिर लगता है यार P ब्लॉक बोरिंग हो रहा, बोरिंग नहीं है बेटा, ये चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना ये आपको बहुत नंबर दे के जाएगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। देखो बेटा ऑक्साइड आपके 2 टाइप के होंगे, एक आपके होते हैं सिंपल ऑक्साइड, एक होते हैं सिंपल ऑक्साइड। मेरी राइटिंग दिन पर दिन जो है गंदी होती जा रही है, तो हमारे से तो अच्छी हो रही है। एक लिख लो सिंपल ऑक्साइड, ये तो तुम लोगों का बेटा
वॉइस कट हो रही है क्या मेरी? यस सर, थोड़ी Sir. थोड़ी। ठीक है। और दूसरे होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। Oxide. ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड एंड सिंपल ऑक्साइड। नाम से क्या समझ में आ रहा है बेटा? क्या समझ में आ रहा है नाम से? जो सिंपल ऑक्साइड है सिंपल है, जो मिक्स्ड है मतलब वो वो मिक्सचर। मिक्स्ड है। जो सिंपल है वो सिंपल है, मिक्स्ड है मिक्स्ड है। सिंपल का मतलब बेटा ये हुआ जैसे लाइक MgO, अगर आप इसे तोड़ोगे तो ये इजिली आपको दो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Mg2+ बन जाएगा और O आपका -2 हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो Pb3O4, इसे आप ब्रेक करके देखो तो आपको क्या Pb और O अलग अलग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसमें आपको PbO अलग मिलेगा प्लस PbO2 अलग मिल जाएगा, समझे? तो यहाँ जो तुम्हारे मेटल और नॉन मेटल वो अलग अलग नहीं हुए, मतलब आयंस जो है वो अलग अलग नहीं टूटते हैं। तो सिंपल ऑक्साइड वो जो जनरली आयंस में इजिली ब्रेक हो जाए, और मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं जो नॉर्मली जो आयंस होते हैं उनमें ब्रेक ना हो। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख लो कौन सा, पहले तो लिख दो MgO, MgO। ठीक है, Al2O3 भी तो हो सकता है, हो सकता है। ऊपर वाला कराओ, मेरी वॉइस कट हो गई थी क्या? ऊपर वाला करा है भाई, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बेटा सही कह रहे हो आप, वो मैं लिख ही रहा था Al2O3। अब मैसेज पढ़ने लग गया जरा बच्चे का। ऊपर वाला क्या करा है? ऊपर ये अभी चैट, वो हमने स्क्रीन हटाई कहाँ विनाश? वही स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन मैंने हटाई थोड़ा ना। इसमें आप लिख लो, इसमें आप लिख लो PbO3, Pb3O4, Pb3O4 और Fe2O3 या फिर Fe3O4। ठीक है, इन्हें आप ब्रेक ही नहीं कर सकते। इसे जब ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको PbO मिलेगा प्लस PbO2 मिलेगा। इसे जब आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? FeO मिलेगा और क्या मिलेगा? और आपको Fe2O3 मिलेगा। ठीक है, Fe2O3 मिलेगा। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। जो जनरली आयंस में ब्रेक ना हो वो मिक्स्ड ऑक्साइड, और जो सिंपली आयंस में ब्रेक हो जाए वो क्या होता है? वो सिंपल ऑक्साइड होते हैं। इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर बताओ। सर हो गया? जी। ठीक है, सब लोग कर लो एक बार बेटा। यस सर, हो गया। सर हो गया? अविनाश हो sir. गया? यस सर, हो गया सर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट उसमें। ठीक है, अब जो है बटन नहीं दबाइए, ये मोस्ट इरिटेटिंग। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो सिंपल ऑक्साइड। ठीक है, अब हेडिंग क्या पड़ेगी? सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से। सिंपल ऑक्साइड। सर आप थके नहीं? थकेंगे क्यों यार? इस समय तो वैसे भी घर ही पे 3 दिन से छुट्टी, बताया तो आज रात में जा रहे हैं दिल्ली वापस। अभी तुम लोगों को पढ़ा के बस तुरंत निकल ही रहे हैं दिल्ली के लिए। थकते तो तब हैं जब पूरे दिन क्लासेस हो, समझ रहे हो? जब सुबह से क्लासेस शाम तक होती है। अभी यहाँ तो करने ही क्या होता है, यहाँ तो बस आओ सोते रहो पूरे दिन पड़े पड़े, यहाँ थकावट नहीं होती। चलो फिलहाल तो देखो भैया, अब सिंपल ऑक्साइड जो है वो कितने टाइप के होंगे वो हमें एक एक करके मेरी है यार 9:40 की ट्रेन। ठीक है, सिंपल, तभी तुम बार बार घड़ी देख रहे हो कि लेट ना हो जाएगा। सिंपल ऑक्साइड बेटा कितने टाइप के वो देख लेते हैं। देखो, एक तो होते हैं इसके अंदर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एक अपने पास कौन से होते हैं? एक होंगे अपने पास एसिडिक ऑक्साइड। दूसरे होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। बिल्कुल सही। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं बेसिक ऑक्साइड। और सब तीसरे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वेल डन। तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और सब चौथे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। बहुत अच्छी बात है। तो मेरा क्लास बंद करके आराम से बैठो, तुम्हें तो पहले से आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ता ही कौन है आज के टाइम पे यार। ठीक है, लास्ट वन कौन सा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड ये वो बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर को स्कूल में या फिर खुद से अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है एक एक करके इन सबको पढ़ना है कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होंगे। तो अगर इतना चार्ट बना लो तो हम फिर फटाफट समझा दें इसे जल्दी से। इतना कर लो, हो गया। सब लोग कर लो एक बार। अच्छा, वाटर जो होता है बेटा उसका बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक की बेसिक? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, या फिर आप उसे एम्फोटेरिक बोल सकते हो भैया, क्योंकि वो एसिडिक नेचर भी रखता है और बेसिक नेचर भी ध्यान रखता है, ध्यान रखना। तो ये अगर आपने क्या करा, अगर आपने ऑक्साइड की रिएक्शन, अगर आपने
ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई, वाटर से, तो ये आपको बेटा एसिड भी दे देगा, ठीक। और अगर आपने ऑक्साइड की रिएक्शन, अगर आपने ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई तो यही आपको बेटा बेस भी दे देगा, अलग नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, कंडीशंस चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। नोट करते जाओ साथ में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं, अच्छा वाला एकदम, यहां से करते हैं। अच्छा, अरे बहुत अच्छी बात है बेटा, फ्री हो तो पढ़ लिया, या चाहे कैसे भी आपने पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये हुआ कि आपको कम से कम टॉपिक समझ में तो आएगा, है ना। देखो लोग बोलते हैं केमिस्ट्री रटनी पड़ती, हमने बेटा अपनी इतनी पढ़ाई खत्म कर ली, मेरी पूरी पढ़ाई फिनिश हो चुकी है, ठीक है। हमें आज तक कभी केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये सब मिथ होते हैं, अगर आपने डिटेल से कायदे चीजें पढ़ रखी तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा एक चीज समझो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से करा रहे हैं तो कौन सा एसिड मिलेगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, और वो कैसे ध्यान रखोगे, देखो उसकी अपनी ट्रिक है, तो याद तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग क्या करें, अगर हम SO2 की रिएक्शन, मम्मी एग्जॉस्ट चला लो वैसे, अगर SO2 की रिएक्शन H2O से करा दें तो देखो क्या बनेगा, तो बनेगा H2SO3 बनेगा। अब आप बोलो कि हमें कैसे पता चला कि यही अविनाश पहले इधर देख ले यार, बार मैसेज देखना पड़ा भाई। टिप्स यही है भाई, पढ़ाई कर लो भाई अच्छे से, ठीक है। टिप्स बेटा बस ये है कि जितनी पढ़ाई कर पाओ उतनी पढ़ाई कर लो। इधर देखो, अगर SO2 की रिएक्शन मैंने कराई किससे, हमने करा दी है वाटर से, तो हमने क्या लिखा कि SO3 बनेगा। अब बताओ हमें कैसे पता कि SO3 बनेगा, कोई बता सकता है? सर क्योंकि नॉन मेटल्स की वजह से, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं ना। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि H2SO4 भी तो बन सकता था, H2SO5 भी तो बन सकता था, हमें कैसे पता चला कि H2SO3 ही बनेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तो आपकी बात सही है, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं H2SO3 ही क्यों बना, H2SO4 भी बन सकता था, H2SO5 भी बन सकता था, बट H2SO3 ही क्यों बना। देखो उसका सीधा सा फंडा बेटा ये है, फंडा ये है, आपको क्या करना है, आपको बेटा बस इतना करना है कि आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो सल्फर की। कैसे निकालते हैं, देखो जिसकी निकालनी उसे X मान लो, प्लस सल्फर की X मानी, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा चार्ज कितना होता है, -2 -2, कितने ऑक्सीजन है, 2 2, और टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है क्या, 900 तो अगर टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है तो वही चार्ज आप रख दोगे, अगर चार्ज नहीं है तो 0 रख देंगे। अब बताओ बेटा X -4 = 0 या फिर X +4 आया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 आई है और आपको ऑप्शन में 3 दे रखा, आपको H2SO3 भी दे रखा है, आपको H2SO4 भी दिया हुआ है, आपको H2SO5 भी दिया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा ए वाला आंसर है, बी वाला या तीसरा वाला ऑक्साइड है? आपको बस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तीनों में निकाल के बताओ फटाफट, हम जरा लैपटॉप चार्जिंग लगा ले, ठीक है। हाँ भाई, निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैं अगर मान लो आपको एक रिएक्शन दे दी कि SO2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, वाटर से करा रहे हैं, अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट में आपको A, B और C तीनों दे रखे हैं, हम कैसे पता करेंगे कौन सा ऑक्साइड बनेगा? तो ध्यान रखना बेटा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, जो रिएक्टेंट की यहाँ पे जो आपका ऑक्साइड है उसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उसका जो आपका एसिड बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी, ठीक है। तो बताओ निकालो, यहाँ पे कितनी निकाली, H2SO3 में तो हमने निकाल दी थी, H2SO3 में निकाली कि नहीं निकाली? सर इसकी +6 होगी। H2SO3 की +6 आ रही है क्या? +6 कैसे आ जाएगी बेटा? बेटा सर देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो कैसे निकालते हैं। देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन चार्ज कितना होता है 1, तो +1, हाइड्रोजन है कितने, 2 से मल्टीप्लाई, x क्यों, क्योंकि सल्फर की तो निकालनी है। अच्छा दूसरी बात, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है 1 पे, -2, कितना ऑक्सीजन है 3 है, इक्वल में टोटल चार्ज कितना है, कोई न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज तो है ही नहीं। अब जरा देख लो तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2 + का x - का 6,
माइनस का, एक तो इस टास्क बार से इतना दुखी है, माइनस का कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो गया दियो जरा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6, और 6 में से 2 गया कितना बचा 4, तो यहाँ पे कितनी निकल के आ गई 4 +4 निकल के आ गई। H2SO4 में बताओ कितनी निकल के आ रही है, जल्दी बता दो, इसमें निकाल लो, यहाँ पे निकालो, देखो कितना हो जाएगा 2 प्लस का x माइनस का कितना हो जाएगा 8, डायरेक्ट लिख दें इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 कर दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है बेटा 6 H2SO5 में निकाल लो H2SO5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है H2SO5, इसमें देख लो कितनी हो जाएगी 2 प्लस का x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप दिमाग में लगा लो कि जो भी आपका ऐसा ऑक्साइड है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, वही आपका आंसर होगा। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 किसमें है, यहाँ पे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। थैंक यू राधिका, आई बात समझ में, बस यही है। ठीक, अब बताओ हम अगर अब आपको क्वेश्चन दें कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर हम क्या दूसरा लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं बेटा कि अगर आप Cl2O7 अगर आप Cl2O7 की रिएक्शन करा दो किससे, वाटर से करा दो, ठीक है, तो क्या बनेगा उसके, हम देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। एक हम लिख रहे हैं HClO4, ठीक है, एक हम लिख रहे हैं HClO6, HClO3, A, B एंड C। बताओ कौन सा एसिड बनेगा तीनों में से, अगर Cl2O7 की रिएक्शन अगर वाटर से करा दे, जल्दी बता दो, अगर Cl2O7 की रिएक्शन वाटर से करा दे। सर ए वाला, थैंक यू सिमरन, आंसर दे दो बेटा, आप लोग आंसर दो चैट में, अपने मैसेज करो, इधर आंसर दे दो पहले। सर ए। वेदांत कह रहा है बी, और एक बच्चा बता रहा है ए, और कोई देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्लोरीन की पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। क्लोरीन की निकालनी तो क्लोरीन को एक्स कर लो, क्लोरीन है कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना था माइनस का 2 इंटू कितने 7 इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा बेटा 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 14 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा +7 वाला ढूंढ लो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +7 वाला देखो, अगर यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यही आ गया आंसर, क्योंकि देखो भैया x 8 माइनस 1 करो कितना आ जाएगा +7, तो HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +7 आ रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा HClO4 आ जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए बताया था उनका आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। ठीक है, तो अब बताओ क्या तुम्हें ये रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी? नो सर। नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमें अगर बोला गया है कि ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओ, बताओ कौन सा एसिड बनेगा, तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता देंगे कि भैया क्या आंसर होगा। बोलो इतना क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, एक सेकंड में बेटा, चलो ठीक है, एक रिएक्शन और लिख लो, इसका करके देखो। अगर हम CO2 का क्या करा दें, H2O से रिएक्शन करा दें, H2O से, ठीक है, तो बता दो क्या बनेगा। आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से याद कौन सा सही होगा, H2CO3 से। H2CO3। हाँ, बाकी आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी आ रही हो। ऐसे अगर आप N2O5 का करा दो हाइड्रोलिसिस, N2O5 का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा HNO3 बन जाएगा, HNO3। N2O5 का जब कराओगे तो HNO3, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना 5 आएगी, यहाँ पे भी निकालोगे तब भी +5 आएगी, ठीक है। यस सर। ठीक, चलो, तो एसिडिक ऑक्साइड क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे भी खींच लेते हैं छोटी सी, ठीक है, और अब देख लेते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में बेटा देख लो, फॉर एग्जांपल अगर हमने Na2O की रिएक्शन करा दी किससे, वाटर से, H2O से, या फिर हमने CaO की रिएक्शन करा दी किससे, H2O से, या फिर हमने BaO बैरियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी किससे, H2O से, तो हमें देखना क्या क्या बनेगा। पहले वाले में आप देख लेना क्या बनेगा, NaOH बनेगा, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, हाँ, और यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस बनेगा, BaOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन बेटा आपने 10th में पढ़ रखे थे, है ना, तो ये आपको याद करने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से।
ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से, फिर मुझे बताओ उसके बाद क्या करना। हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, हो गया सर। थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सब लोग नोट कर लो, ठीक है। ओके मानसी, अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब बेटा एक ऐसा ऑक्साइड जो आपका एसिडिक भी नेचर शो करे और जो आपका बेसिक नेचर भी शो करे, ठीक है, एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे। फॉर एग्जांपल Al2O3, Al2O3। देखो जब हम लोग बोरॉन फैमिली पढ़ रहे थे, हमने बताया था टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग। तो बोरॉन कैसा होता है, बोरॉन कैसा होता है, एसिडिक नेचर। एल्युमिनियम कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर। और नीचे वाले क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिसिटी इंक्रीज होती थी, और जो आपका एल्युमिनियम होता था वो एम्फोटेरिक होता था। तो वही एम्फोटेरिक बिहेवियर यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहो तो आप Al2O3 की रिएक्शन जो है वो बेटा आप HCl से भी करा सकते हो, ठीक है, आप HCl से भी करा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप Al2O3 की रिएक्शन जो है वो NaOH से भी करा सकते हो। NaOH, यस सर। मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी। रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस आप करके मुझे बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे आप लिख लेना +6 HCl और +6 NaOH, ठीक है। और आप बताओ फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। वैसे आप नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी तक आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इसमें ज्यादा माथा पच्ची करनी भी नहीं, याद कर लो, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे, अगर हम पढ़ाएंगे तो, और मैम पढ़ाएंगे तो मैम बता देंगे, ठीक है। सर हमने वैसे स्कूल में पढ़ लिया है तो मेरे को आता है ये। तो बस ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। अगर आपने HCl से रिएक्शन करा दी और NaOH से कराओगे तब भी आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनेगा, Na3AlOH का होल 6, ठीक है। तो 2 रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। चलो यहाँ पे चाहो आप दिखा भी देना भैया ये हमने क्या लिया, ये हमने एसिड से करा के दिखा दी और ये हमने यहाँ पे बेस से करा के दिखा, ठीक है। हाँ। अब बताओ न्यूट्रल ऑक्साइड बेटा क्या होंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या बोले जाएंगे, जो कि ना तो क्या हो, नाइदर एसिडिक नॉर, नॉर बेस। ठीक है, ना तो एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल पता है किसी को, लाइक आपका N2O, CO, ठीक है, and या फिर आपका NO। H2O या फिर आपका N2O, ये कैसे होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड आपके बोले जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना जल्दी से नोट कर लो, बहुत तेजी में सब लोग फटाफट। इतना तेजी से नोट कर लो, अपने पास अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में और कर लेते हैं जितना हो सकता है। हो गया सर। अगर आपने बेटा ना ये टेबल, ये वाला आपके लिए जो ऑक्साइड ये लिखे हुए बेटा, इस पर 100% लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। बाद में कहोगे अरे यार, समझ रहे हो, फिर इसे नोट जब करना तो लिख लेना, 100% इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। हो गया क्या सबका, इतना सबका हो गया। यस सर। एक चीज बहुत बुरी लगती है कि जैसे जैसे टाइम होने लगता है ना, बच्चे भागने लगते हैं। अरे अगर तुम 10 मिनट रुक के पढ़ लोगे बेटा तो तुम्हें क्या दिक्कत है यार, कोई जो भी काम करो 10 मिनट बाद कर लेना। अगर भूख भी लग रही है तो देखो, थोड़ा तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना, हर चीजें एक साथ थोड़ा कर सकते हैं। अब हमें भी जाना है सोचो, लेकिन तुम्हें पढ़ा के तो जा रहे हैं, ये तो नहीं तुम्हें बिना पढ़ाए भागे जा रहे हैं। खाना भी खाना है, तुम्हें भी खाना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट किया करो यार। अगर तुम देखो ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइव अगर आप पढ़ रहे हो, देखने को तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, पढ़ जाएगी वहां से जाके, एक बार पूरा 2x पे लगा के देख लो। हमें 2x पे वैसे भी सुन पाओगे, बोलते बहुत तेज है ना। 2x पे सुनोगे तो मेरा ऑलरेडी 8x हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम क्या कह रहे थे, बात भूल गए। हम ये कह रहे थे कि थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो रुक जाया करो, थोड़ी देर भूख रोक लिया करो, थोड़ी देर टीवी रोक लो और देख लिया करो। क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, जैसे मान लो किसी को बच्चे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये सर SO2 का H2SO3 कैसे बना, तुरंत पूछ सकते हो आप हमसे, वहां पूछोगे थोड़ा, नाम बताने बैठे। हो गया इतना सबका। यस सर। आपको एक बात लिखनी है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बात लिखो, आप एक बात देखो, देखो एक बात ये नहीं लिखना है, ठीक है। आपको लिखना ये है कि जनरली क्या होता है, देखो आपको लिखना है जनरली क्या होता है बेटा, कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जनरली आपके जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जनरली जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जनरली आपके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो जनरली लिखा हुआ, ध्यान रखना, जनरली लिखा है मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, झोल है, ठीक है। वो कैसे होते हैं, वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जनरली आपके क्या होता है, 90% केसेस में मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। लेकिन बट है ना, हमने जनरली क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप देख लो, बट सम मेटल ऑक्साइड
some metal oxides, some metal oxide is in high oxidation state, in high oxidation state, ठीक है, कैसे हो जाते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं जनरली क्या होते हैं, जनरली तो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, 3 ही होते हैं, वो लिखे दे रहे, तो तुम्हें एक्सेप्शन जैसी कोई बात भी नहीं है, तो याद कर लोगे, बस बात करता हूँ। एक आपका Mn2O7 होता है, ठीक है, एक आपका Cr2O3 होता है, ठीक है, CrO3 होता है, एक आपका V2O5 होता है, V2O5 होता है। आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, ये बेसिक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भैया इन पे हाईली पॉजिटिव चार्ज है, और जब हाईली पॉजिटिव चार्ज है तो बेस तो वो होंगे जो अपने क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, तो जब इन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या है, इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +6 है, और इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक तो 5 बहुत अजीब सा बनाता है, तुम लोग थोड़ा सा कम अजीब सा बनाना, ठीक है, ये ठीक है, ध्यान रखना। जनरली क्या होता है, जितने भी मेटल ऑक्साइड, जैसे अभी मान लो तुमसे कोई मेटल ऑक्साइड देते पूछे क्या है, एसिडिक है बेसिक है, तो इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये तीनों है तो ये तीनों तीनों कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। अदरवाइज इन तीनों में से कोई सा भी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक। अब मेटल नॉन मेटल तुमने भैया पढ़ रखे हैं, ठीक है, 9th में पढ़ रहा है, मेटल लस्टस होते हैं, ये होता है फलाना ढिमकाना, तुमने सब पढ़ रखा है, ठीक है। मेटल बताओ ना, मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़े क्या, गुस्सा दिला रहे हो। सर पढ़े हैं। सर पढ़े। ठीक, मतलब मैं कह रहा था कि मेटल नॉन मेटल पहचान ही लोगे तुम लोग, मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है, इतना नोट करो जल्दी से। और उसके बाद भैया कर लिया। सबसे खतरनाक गैस, ओजोन। ओजोन, हेडिंग डाल दो ओजोन। जैसे ही आप लोग ओजोन पढ़ लोगे बस ये वाला ग्रुप 16 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपना कितना टाइम बचा है, अभी 5 मिनट बचे हैं, चलो 5 अच्छा मिनट। अभी अभी है टाइम, लिख लेते हैं, चलो तो लिखो बेटा, लिखो, इट इज अ एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, यस सर। it is a allotrope of oxygen। एलोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में, कोई भी एलिमेंट जो प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है उसको हम लोग एलोट्रोप बोलते हैं, ठीक है। फिर हेडिंग डाल दो प्रिपरेशन। अच्छा आप लोगों को एक बात बताता हूँ, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, जो बहुत ही क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, उनमें बेटा ओजोन के पिलर लगाए जाते हैं, जैसे कि पीबीआर, सिनेमा वगैरह जाते हो मूवी वगैरह देखने, तो वहाँ पे पीबीआर होते हैं, तो पीबीआर वगैरह में ऐसे पिलर लगे होते हैं ओजोन के, इनके अंदर O3 भरी होती है। आप सोच रहे होंगे अरे यार इतनी जहरीली गैस वहाँ पे क्यों भरी है, मारने का इरादा है क्या सबको, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसे हीट करा देते हैं, इसे हीट कराते हैं तो ये ओजोन वहाँ पे हीट होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है किसमें, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में। मतलब O2 भी क्या है, सांस ले सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्टिव ज्यादा है, वो सांस उससे भी ले सकते हो। तो O3 को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑक्सीजन में। ध्यान रखना जितने भी क्राउडेड प्लेसेस होते हैं जनरली, अब तो नहीं करते हैं, पहले करा जाता था ऐसा कि वहां पे हम लोग क्या करते थे, तो ओजोन के पिलर लगा देते थे। अब हम लोगों ने वेंटिलेशन का अलग कोई निकाल लिया, ठीक है, समझ गए हम क्या कह रहे हैं, यस सर। ठीक है। प्रिपरेशन देखो क्या है इसकी, कैसे हम लोग इसे तैयार करेंगे, तो आप इसमें लिखो स्टीम ऑफ ऑक्सीजन, stream of oxygen is passed through silent electrical discharge tube, या सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। यानी कि अगर आप क्या करो, अगर जनरली आप जो आपकी O2 है उसी को साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज मतलब जिसके अंदर चार्ज ना हो, जिससे आपने क्या कराओ, वैक्यूम इसमें क्रिएट कर रखा हो, उसके थ्रू अगर आप कन्वर्ट कराओ तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, 2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन से क्योंकि बना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो डेल्टा H होता है रिएक्शन का, हीट ऑफ द रिएक्शन, वो पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडो की एक्सो, एंडो, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। सर हो गया नोट। सर हो गया। ठीक है, सब लोग नोट करो बेटा जल्दी से, इतना हो जाए तो बताओ। हो गया? यस सर। यस सर। कल मेरी क्लास, कल कौन सा दिन है? कल फ्राइडे है। यस सर। फ्राइडे को मेरी आपकी क्लास नहीं होती है, नहीं होती है ना? फ्राइडे को मेरी नहीं, कल नहीं होती है हमारी, कल हम लोगों की शायद नहीं होगी। ओके बेटा, चलो भाई यहाँ तक नोट कर लो, और उसके बाद अब यहीं पे रुकते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग माई जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो उसमें मिलेंगे, आगे का जितना भी है पढ़ेंगे। देखो बोरियत के साथ ना पढ़ो कि अरे बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी कितने 2 ही लेक्चर तो हुए हैं, समझ रहे हो? और हम 4 लेक्चर और लेंगे। हम तब भी आपको कितनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं ये भी तो देखो। हम आपको सॉलिड खत्म करा चुके हैं और सोल्यूशन खत्म करा चुके हैं, और उसके बाद आपका ये भी खत्म होने पर आ गया, मतलब अभी नहीं, लेकिन हाँ 3 लेक्चर 4 लेक्चर में हो जाएगा। थैंक यू बेटा, ठीक है? तो जितने चैप्टर आपके होते हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ते जाओ, बाकी हम कोशिश करते हैं कि आपके हम जब चैप्टर खत्म करें तो क्वेश्चन भी करवा दें। देखो हमने आपको सॉलिड के क्वेश्चन करा दिए थे प्रैक्टिस, फिर हमने आपको सॉल्यूशन के भी करा दिए, तो ऐसे जब ये वाला फिनिश होगा इसके भी करा देंगे, ठीक है? तो बस आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नोट्स गूगल पे ड्राइव पे मतलब आपके पड़े हुए हैं, जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। इनको मिस करना बेटा, किसको बोलना है गुड इवनिंग बेटा? चलो अच्छा ठीक है, बाय बाय, चलो जाओ मिलते हैं, ठीक है? बाय बेटा। बाय बाय सर। बाय बेटा, सर बाय। आशु सर कब आएंगे? क्या कर बेटा? सर आशु सर कब आएंगे हमारी क्लास लेने? आशुष सर कब आएंगे? पता नहीं बेटा, उनका आज नहीं क्लास था क्या उनका आपके साथ? सर नो। तो जब भी उनकी क्लास लगेगी वो आएंगे, ठीक है? उन्होंने लगाई इस मंडे से।